कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इस टॉपिक को आप देखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है क्या? तो कभी भी होता है, हम करते क्या है, जब सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन के टू कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, तो इन दोनों को मिक्स करने से जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, सोल्यूशन। तो हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग हम बताएं। राजकुमार यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम अलग अलग बताएं कि कितने अमाउंट में सोल्यूशन में प्रेजेंट है या कितने अमाउंट में सॉल्वेंट सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट ये है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। द अमाउंट, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट the amount of solute or solvent presented in any solution is called concentration of solution। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, देखिएगा कैसे इसको डिफाइन करेंगे। the amount of solute or solvent presented in any solution is called concentration of solution। एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बेसिस पे जो आपके सोल्यूशन होते हैं वो जो है 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। बोलिए। आगे समझिए। तो मेथड्स ऑफ expression of concentration of solution। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जो फर्स्ट है कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, होता क्या है, कभी कभी आप ये देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, दोनों ही जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दोनों को ग्राम में लिया गया है। मतलब सॉल्यूट भी ग्राम में है और सॉल्वेंट भी किसमें है, ग्राम में है। अगर दोनों ग्राम में है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी किसमें होगा, ग्राम में होगा। अगर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ग्राम में लिया है, ना लिया, अगर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अलग अलग मास ग्राम में लिया है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका भी मास किसमें होगा, ग्राम में होगा। बोलिए। अगर जैसे मान लो आपने इसको 10 ग्राम लिया, इसको आपने लिया 90 ग्राम, तो जो सॉल्यूशन बनेगा कितना बनेगा, 100 ग्राम। इसको कैसे, तो पहला जो होता है, मतलब मास को मास में डिसॉल्व किया गया, ग्राम को ग्राम में, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है। और अगला है आपका, कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं, मोलरिटी। और किससे दिखाते हैं, इटैलिक एम से। मोलरिटी क्या है, मोलर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मास परसेंटेज में भी डिपेंड हम एक्सप्रेस करते हैं। जब क्या हो, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट ग्राम ग्राम में डिसॉल्व किए गए, उनका मास समझ में आया। और मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया हो उसको बोलते हैं मोलरिटी। अगला होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। एनी कंपोनेंट का मतलब या तो सॉल्यूट होगा या तो क्या होगा, सॉल्वेंट। बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अभी हम इन सबको एक अलग अलग बताएंगे, लेकिन आप अभी समझते रहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है किसी भी कंपोनेंट का। मतलब जैसे मान लीजिए आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपसे कहा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या बताएंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक बात और, जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से। किससे, ये ग्रीक लेटर है ना, आप पढ़ते हैं काई। आगे समझिए, इसके बाद आपका फोर्थ है, हाँ ठीक है, चाय मिलेगी, भले समझिए। हाँ अगला देखिए, अगला है मोलरिटी, सोनाली। अगला क्या है, मोलरिटी, और मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। मोलरिटी को कैपिटल एम से और मोलरिटी को स्मॉल एम से। अब होता क्या है समझिएगा, कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किसमें डिसॉल्व कर देते हैं, 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो 3 मेथड आपको, यही 4 मेथड आपको स्टडी करना है। एक तो आपका है मास परसेंटेज, जो आपके सिलेबस में है, मास परसेंटेज क्लास 11 के सिलेबस में, मास परसेंटेज, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी, है ना। इन सब के बारे में हम डिटेल में भी एक एक को करके आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको बताते हैं।